नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसेहराडं नमोऽस्यासौ सिद्धाडं नमो रहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सब सागुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजराट श्री वासुपूज्य भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महामंडराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव जिस लिए जीवन मिला है वो छोड़ करके बाकी सब कुछ करता है। जिस प्रयोजन से ये मनुष्य पर्याय मिली है उस प्रयोजन को भूल करके बाकी सारे कार्यक्रम करता है। सुबह से शाम तक भागम भाग में लगा रहता है, लेकिन वो भागम भाग किस लिए है उसको भूल जाता है। भागम भाग किस लिए? कुछ चंद पुद्गल के टुकड़ों के लिए भागम भाग है बस। विमल जी, कुछ पुद्गल के टुकड़ों के लिए भागम भाग चल रही है और कुछ भी नहीं, लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। नहीं मानो मेरी बात तो कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो देख आना, बैठ करके सिर्फ देखना उसको, क्या जिंदगी थी और क्या जिंदगी हो गई। रोटी कपड़ा मकान पैसा संपत्ति, जिंदगी भर इसके पीछे भागा इंसान और आखिरी में कुछ लेके नहीं गया, कुछ भी लेके नहीं गया। अक्षत कभी किसी की मृत्यु देखी बेटा? ये देखी। वो शरीर देखना जो निश्चेष्ट पड़ा हो, हिलाने पर नहीं हिल रहा हो, और एक वो शरीर देखना उसी का जो पहले एक्टिव था, 15 मिनट पहले एक्टिव था, अब कोई उसको एक्टिव नहीं कर पाएगा, वो कहीं और एक्टिव हो गया है। सच है। फिर भी आप इस जीवन में भागम भाग कर रहे हो, दुनियादारी में उलझते जा रहे हो। ये सच है, लेकिन सच स्वीकार क्यों नहीं पा रहे? सुन तो रहे हो, सच पर श्रद्धा भी है, स्वीकार क्यों नहीं पा रहे?
अभी अंदर कमजोरी है, अभी अंदर राग बैठा है। राग बैठा है। देखो जब भी कहीं आग लगती बिना चिंगारी के नहीं लगती। लाइटर तो होगा आप लोगों के पास, माँ नहीं है? वो लाइटर से गैस में तो आग जलाना किसी जिंदगी की में जलाना। वो लाइटर लेकर के किसी गैस में तो आग लगाना, किसी की जिंदगी में आग मत लगाना। देखी कि नहीं? उस लाइटर से होता क्या है? आग निकलती है ना? क्या होता है? आग नहीं निकलती, चिंगारी निकलती है। ऐसे ही छोटी सी राख की चिंगारी से ही सब कुछ जाता है। मत करो राख की चिंगारी का प्रयोग। बैरागी बनो, बैरागी बनो। इस प्रयोजन भूत पर्याय का दुरुपयोग। मंदिर आए तो मंदिर में बातें, मंदिर आए तो मंदिर में बातें, बाहर खड़े हुए तो बाहर बातें, प्रवचन में आए तो प्रवचन में बातें, खाली बैठे तो फोन। पहले व्यक्ति खाली बैठता था तो माला फेरता था, और अब खाली बैठता है तो बस कुछ नहीं हुआ, बस उंगली हिलाते रहो। क्या आपने क्या दिशा देके रखी है अपने जीवन को? विचार करना, आध्यात्मिक प्रबंधन समझना है। क्या नाम भैया आपका? वो दिल्ली वाले गोपाल। आगे क्या लगाते हो? गोयल? नहीं, गोयल तो जैनों में भी होते हैं बेटा, सुनना। अग्रवाल, आप अग्रवाल है ना? नहीं, गोयल तो है, लेकिन गोयल है ना, तो गोत्र भी होता है। और चलो अपन आगे चलते हैं, विषय पर आते हैं। शादी हो गई क्या? हाँ हो गई, छोटे भाई की। चलो ये बचा है तो इसको घेरे। गोपाल भाई, शादी के पहले सुकून था कि शादी के बाद? ठीक है, पत्नी घर है, बच्चे बच्चे हो गए, सब आपकी पत्नी माता पिता को ध्यान रखती, सब कुछ संभालती है। संक्लेशता में अंतर आया कि नहीं? विकल्प में अंतर आया कि नहीं? 5 दिन यहाँ रुक नहीं सकते, पत्नी का फोन आ जाएगा, कहाँ हो, जल्दी आओ। बेटी बोलेगी, ये बेटा बोलेगा, पापा कब आ रहे हो? प्रयोजन क्या था और आपने प्रयोजन क्या कर लिया? मैनेजमेंट करना था। एक ने मुझसे बोला, अक्षत बोले, मैंने कहा शादी मत करो, रहने दो। नहीं महाराज जी, फिर चौका कौन लगाएगा? मैंने कहा भैया जब जब चौका लगा तब 2 बाइयां ले आना। बोले नहीं, फिर वो घर का भी तो देखना। मैंने कहा 2 बाई परमानेंट लगा लेना। बहाने हैं, सब बहाने हैं। आपको अपने पुण्य के संग्रह का भाव नहीं है, ये सब बहाने हैं। उद्देश्य रहित जीवन, सिर्फ और सिर्फ भागम भाग। दिल्ली के हो ना भैया, हंजी वाले हो, वहां लोग कहा नहीं बोलते हंजी। सुनना ध्यान से गोपाल बेटा, क्या भागम भाग की जिंदगी। सुबह शाम तक पैसा जोड़ता है, बेटे को देता है, बेटा घर से निकाल देता है पिताजी को। क्या बचा? कुछ नहीं, क्या बचा? होना सब वही है सबके साथ जो दूसरों के साथ हो रहा है, फिर भी कोई मतलब ही नहीं। चंद्रेश, कई बार मैं सोचता हूं कि समाज की जो राजनीति होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ संक्लिष्टता और कलंक मिलता है। बाहर की राजनीति जो होती है ना देश की, कम से कम पैसा, रुतबा और पद तो मिलता है। समाज की राजनीति में सिर्फ कलंक मिलता है। कितनी अच्छा कर लो, व्यक्ति टांग खींचेगा, क्योंकि भारत का सबसे प्रसिद्ध और पुराना खेल कबड्डी है। कबड्डी में क्या होता है चुल्लक जी? टांग पकड़ के खींचो और लाइन में अंदर ले आओ, बस। नहीं तो भैया सच कह रहा हूं, अगर ये मंदिर मंदिर की राजनीति खत्म हो जाए, सिर्फ धार्मिकता रह जाए, भारत में फिर से स्वर्णिम युग आ जाएगा। हम उन महाराज को नहीं मानते, हम उन भगवान को नहीं मानते। हम उस ग्रंथ को नहीं मानते।
मैं उस मंदिर दर्शन करने ही नहीं जाऊंगा। क्या है? आपने अपनी इस मनुष्य पर्याय को अंत रहित दौड़, समझ रहे ना? अंतर की दौड़ नहीं, एक दौड़ होती है अंतरहित दौड़ और एक होती है अंत रहित दौड़। आपने अंतरहित की दौड़ नहीं दौड़ी, अंतरहित दौड़ में दौड़ रहे हो। सभी दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हो। और प्रयोजन को सिद्ध होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भागम भाग। विमल जी, कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया आपको? हो गया, छठवां चल रहा है। कितने साल और हैं? नहीं, अभी मतलब 1 महीना और है। चलो ठीक है, वहां जाने के बाद ही तो चुनाव होंगे। आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, यहां समाज ने आपको आमंत्रित किया, आप विमल जी आए, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन पीछे का दर्द तो आप जानते हो। किसी ने एक बहुत बड़े व्यक्ति से कहा कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, तो उसने मना कर दिया कि जो जन्म ये मिला है मैं तो ये तो नहीं चाहूंगा। बोले क्यों? आपके पास तो बहुत पैसा, रुतबा, नाम है। बोले भैया, सांप के पैर सांप को दिखते हैं, सांप के पैर सांप को दिखते हैं, अपना अपना दुख दर्द अपने को ही पता है। तो अपन क्या करें? अंत रहित दौड़ को छोड़ करके अपन सर्वोत्कृष्ट तप की ओर आते हैं, अपने जीवन को दिशा देते हैं, स्वाध्याय से जोड़ते हैं। आज अपन आध्यात्मिक प्रबंधन में समझते हैं कि स्वाध्याय अगर करोगे तो दुनियादारी से बचे रहोगे। बेटा अतिशय, कितनी पब्लिक हो, कितनी हल्ला करे, अपनी कक्षा के टाइम पर माइक लगाओ और चालू हो जाओ। श्रावक को काम है, उनको दिन भर 24 घंटे काम है, 24 घंटे काम है। आप स्वयं बताओ, कहाँ है पाटनी जी? पाटनी जी, लगभग 80-90 दिन तो हो गए हमको। सुनना ध्यान से, ऐसा कोई दिन जिस दिन बाहर का व्यक्ति ना आया हो। और हर किसी को 2 मिनट बस, महाराज 2 मिनट। आप बताओ, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? 1 मिनट के लिए सोचो। विमल जी, आप मुनिराज बन जाओ, ठीक है ना? दीपक का चौका लगा है, अपने पारस भैया का चौका लगा है, मनोज भाई का चौका लगा है, और राजमल जी का चौका लगा है। किसके यहाँ जाओगे? बताओ कहाँ जाओगे? क्या बोल रहे? चारों पड़गा रहे हैं, कहाँ जाओगे अब बताओ? एक साथ चौका लगा है, और दीपक की नानी का भी चौका लगा है, आपके अभिन्न मित्र विनोद जी का भी चौका लगा है। क्या करोगे? कहाँ जाओगे बताओ? और 2 दिन के लिए आए हो, उपवास भी नहीं कर सकते, विहार करना है। क्या करोगे? समझ गए? आपको सोचने में डर लग रहा है, हमारे साथ होता है। सोचो हम क्या करते हैं। और पहले दिन देखो, जिस परिवार से दीक्षा ली तो उसको लगता है चलो यार, परिवार वालों का पहला मौका है, उन्होंने तो अनुमति दी है। चले गए तो लोग बोलेंगे, मनोज बोलेंगे रिश्तेदारी निपटा रहे हो गई रिश्तेदारी। हम लोग तो ऐसे ही है, काय के लिए महाराज बने हो? मनोज क्या चले होगे तो विनोद जी बोलेंगे वाह, उस समय तो चुनाव में हमने साथ दिया था। और विनोद जी क्या चले जाओगे तो पारस जी बोलेंगे रिपोर्ट तो आपकी हम ही लिखते ना प्रवचन की। क्या करोगे बताओ? इन सारी दुनियादारी से बच के रहना है। लोग आएंगे, अपनी बातें सुनाएंगे, कब तक सुनेंगे? बदलो, खुद को बदलो, स्वाध्याय से जोड़ो। जितना आप स्वाध्याय करोगे उतना बाहर की दुनिया से बचोगे। कल तो मैं शाम को सोच रहा था, कई बार प्रतिक्रिया देने के बाद लगता है कि नहीं देना थी। है तो इंसान ही ना, है तो इंसान ही। सुनते सुनते एक बार तो फटता है बम, लेकिन बम फटने के बाद लगता है आवाज ज्यादा हो गई। समझ रहे मनोज जी? मैं कल सोच रहा था शाम को कि
ठीक है, एक प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन हर बार प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि दुनिया में 4-5 लोग तो ऐसे हर जगह रहते हैं जो तुम्हें नहीं चाहेंगे। तो क्या नहीं चाहेंगे तो दुनिया छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? क्या करोगे माँ आप? आपकी ननंद आपको नहीं चाहती, क्या करोगे? घर आए तो मिट्टी का तेल डाल दोगे? क्या करोगे? ठीक है, साल में एक बार आती है, 1 महीने के लिए हाँ रह लो। और कब तक झेलना पड़ेगा? अगर आपके कोई प्रतिकूल भी चल रहा है, कब तक झेलना पड़ेगा? जिंदगी के आगे तो नहीं जाएगा ना, चलो जिंदगी भर झेल लेंगे। चलो मन बना के रखो महावीर भैया, मन बना के रखो। स्वाध्याय से जुड़ना है, लेकिन ध्यान रखना, स्वाध्याय से जुड़ना, स्वाध्याय स्वाध्याय ही मत लगे रहना। स्वाध्याय आपके श्रावकों के आवश्यक में से एक है, स्वाध्याय ही आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि बस स्वाध्याय, बाकी कुछ करना ही नहीं है, नहीं तो लोगों को अजीर्ण हो जाता है। बस ग्रंथ खोलो, ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ खोलो, ग्रंथ पढ़ लो। महाराज जी आए, हम तो जाते ही नहीं। बेटा अक्षत परिवर्तन आता है जीवन में, और परिवर्तन तब आता है जब नियोग आता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपका बड़ा खानदान है तो मुझे इच्छा है कि तुमको जोड़ लूं, नहीं नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम खुद से जुड़ जाओ। कोई किसी का नहीं है दुनिया में, कोई किसी का नहीं है दुनिया में। छोटू तो दीक्षा ले लेना, कहाँ आदेश भैया, तो दीक्षा भी ले लेगा ना बेटा, तुझे लगेगा कि मेरे तो पिताजी हैं। जब नई नई दीक्षा होगी ना, साल में 2-4 बार आएंगे। जहाँ 2-4 साल हो गए, फिर साल में 1 बार भी नहीं आएंगे। पक्की पक्की बात है, मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं है, बता रहा हूं। व्यक्ति के राग का परिवर्तन हो जाता है, जहां राग का परिवर्तन हो गया वहां सब परिवर्तन हो गया। अपन अपने जीवन को सही दिशा क्यों नहीं देते? स्वाध्याय से जुड़े, अपने जीवन को एक दिशा दें, उद्देश्य दें, वो है स्वाध्याय। जब जब देखना जीवन में दुख दर्द आएगा, शब्द ही काम आएंगे। यद्यपि वो दुख दर्द शब्द से ही मिला है, लेकिन काम वो शब्द ही आएंगे। जब किसी का कोई देवलोक गमन हो जाए, कैसे आप समाज के वरिष्ठ लोग जाते हो, भैया चलो ठीक है, संसार है, दुनिया है, होता है, और तुम्हें कोई समझाने आए तो बड़े लोग बोलेंगे हमें मत समझाओ, हमें सब पता है भैया। समझो, स्वाध्याय को समझो। सहज सागर जी, जो साधु स्वाध्याय नहीं करते वो साधु बनकर के नहीं रह पाएंगे। अभी मैंने एक वक्तव्य सुना महावीर भैया, सुन करके मन थोड़ा व्यथित हुआ। क्यों व्यथित हुआ? उस वक्तव्य में ये कहा गया था कि जिनवाणी का प्रकाशन जरूरी नहीं है, स्वाध्याय जरूरी नहीं है, मंदिर की पूजा, मंदिर का निर्माण ज्यादा जरूरी। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसे जो कहते सिर्फ स्वाध्याय करो, ये मंदिर बनवाना जड़ की क्रिया है। अरे जिनवाणी लिखेगा तो भी जड़ की क्रिया है, तुम पढ़ोगे तो वो भी तो जड़ ही है। सुनने के बाद बड़ा दुख लगा मुझे। फिर समझ में आया कि व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति की बात कर रहा है। मैं भी यहां हूं, शिलान्यास होना है, मैं बोलूं शिलान्यास होना है, आपको बोली लेना है। अरे मेरे कहने से कोई बोली नहीं लेगा। पंडित जी जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा। मानना आप, जैसे कहीं पंचकणक हो तो पंडित जी को क्या लगता है कि थोड़ी पब्लिक आ जाए। अरे जिसको बोली लेना है वो आके बैठ चुका है, और जिसको नहीं लेना है वो आएगा, खाएगा, जाएगा। हाँ, यद्यपि सिद्धांत को समझना बड़ा कठिन है, उतारना बड़ा कठिन है।
लेकिन सही सिद्धांत यही है। बड़ा दुख लगता है जब जिन वाणी के प्रति किसी का दुर्भाव देखते हैं, तो बड़ा दुख लगता है। हमारे पूर्वाचार लिख गए, अपन संरक्षण कर रहे हैं। पीयूष भैया, कैसे कि जिनवाणी संरक्षित करते हो, उसका वीडियो बना के डाला करो कि हम कैसे जिनवाणी के पेज का कंजर्वेशन कर रहे हैं। और हम तो कंजर्वेशन कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मत छपाओ। कठिन है। सुनना तो बड़ा सरल है, देखो आप कितने बड़े शांत होकर सुन रहे हो, लेकिन दुनियादारी से बचना है तो स्वाध्याय। पिछले 3-4 दिन से मनोज जी, मैंने अपने अंदर का मोड वापस वही किया जो पुराना था। मैंने अपना लेखन चालू कर दिया। हमारे 2-3 ग्रंथों के करेक्शन पेंडिंग थे, हो गए 3 ग्रंथों के करेक्शन हो गए। हमने कहा मोड चेंज करो, चलता रहेगा। पिच खराब हो तो बाहर खड़े होके खेलो, पिच अच्छी हो तो अंदर खड़े होके खेलो, लेकिन खेलो। क्योंकि साधु कार्यम तपः श्रुते, साधु के 2 ही काम है, तपस्या करना और श्रुत में लीन होना। जो साधु के षटावश्यक है, 28 मूल गुण है, वो इसी में आते हैं, वो इसी में आते हैं। गोपाल भाई, सुन के ही तो आए हो तो हमको ना। अब यहां से ग्रंथ लेके जाओगे, फिर पढ़ के आओगे। सुनते सुनते परिवर्तन आया कि नहीं? नहीं आया। अब आदमी कहे इतने 1-1 घंटे क्यों बोलते हो, आपको क्या बताएं। लोगों के जीवन में शांति का प्रवेश हो रहा है, लोगों के जीवन में संयम का प्रवेश हो रहा है। विमल जी, अभी दे लो आशीर्वाद, दे दो, दे दो, दे दो। अभी तो ब्रह्मचारी है। बोलो बेटा, दूधो नहाओ पूजो, बोलो आगे बढ़ो। फिर जब 2 साल बाद आएगा तो आशीर्वाद देगा। अगर बेटा अतिशय तुम इन शब्दों को नहीं सुनते तो वैराग्य दृढ़ कैसे होता? 5% तो हर किसी के अंदर रहते ही, 10% उसको बूस्ट करने वाला कोई चाहिए, वो है स्वाध्याय। मैं आपको अपना बता रहा हूं, मैं पूजा करने जाता था मंदिर, तो पहली बात तो बड़ी मुश्किल से अभिषेक करने गए, फिर पूजा चालू करी, पूजा अभिषेक में रुचि बन गई। अब जो जिनके साथ हम पूजा करते थे, हमारे मित्र थे, उनकी उस समय उम्र 60 साल थी, 62 साल। हमारे खास दोस्त थे। उन्होंने बोल दिया मतलब फाइनल है। पिताजी बोले तो कहो एक बार ऊपर नीचे, उन्होंने बोल दिया सुबह कल 7:30 बजे। जी अंकल। एक बार उन्होंने कहा चलो आओ यार अपन स्वाध्याय सुनते हैं, पंडित जी हैं मंदिर में। अरे यार, मैंने कहा अंकल कचौड़ी खत्म हो जाएगी। बोले 10 मिनट तो बैठ, सुन तो ले। ठीक है। मैंने आधा घंटे स्वाध्याय सुना, क्योंकि होश में ही थे, हम सो गए थे। पिलर देख के बैठे, गए। बोले क्या सुना? मैंने कहा कुछ भी नहीं सुना, भूख लग रही है। लेकिन जब नियोग रहता है और गुरुजी से हम मिले, गुरुजी से मिलने के बाद जिसने कभी 1 मिनट जिनवाणी ना सुनी हो, दिन में 3-3 घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय, बड़ा आनंद आता है। इसका मतलब योग्यता तो है, शक्ति तो है, अभिव्यक्ति नहीं है। कल रात को हमसे वो प्रवेश पूछ रहा था, बोले तो क्या आप पहले से ही ऐसे थे? अब उसको हम क्या बताएं हम कैसे थे। हम जैसे आप लोगों हम वैसे ही थे, कोई अलग से नहीं थे। लेकिन देखो स्वाध्याय से जीवन का क्या परिवर्तन आता है। आप मुझे सुन रहे हो, जब मैंने सुना तभी गुना तभी तो कह रहा हूं। आप भी तो सुन रहे हो, परिवर्तन आ रहा कि नहीं? बस बेटा अक्षत, यही परिवर्तन आवश्यक है। बाहर के परमात्मा तक जाना, कहां? बाहर के परमात्मा तक जाना ये पूजा है, और अंदर के परमात्मा तक आना ये स्वाध्याय है। आप लोग पूजन करते हैं, कितने लोग पूजा अभिषेक करते हैं? करते हैं अभिषेक? कितने लोग करते हैं? बस नहीं, इस कॉलोनी के कितने? अच्छा, शिलान्यास में गए ऊपर, अभिषेक पूजा करते हैं?
अच्छा बताओ, स्वाध्याय कितने लोग नियमित रूप से करते हैं? कम हो गए ना हाथ। 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। आपको लगता है ना बहुत कठिन होता है स्वाध्याय, उसको सीक्वेंस से करो। विमल जी, ग्रंथ खोल के करने की बात है। ठीक है, कहीं आप बाहर हो, कोई ग्रंथ नहीं तो प्रवचन सुन लिया, वो भी स्वाध्याय, धर्मोपदेश नाम का। अक्षत ग्रंथ खोल के स्वाध्याय करो बेटा, जीवन में नया नया परिवर्तन आएगा। आप देखना, आपको नहीं लगता कभी हम बोर हो गए हो? आप लोगों के अंदर तो फिर भी चेंजेस है, नए कपड़े पहन लो, हमारी तो वही ड्रेस। आप तो जाओ तो होटल में, दुबई में, गोवा, कहीं कहीं जाके रुक जाओ, अपना वही है ड्रेस, मंदिर, धर्मशाला। आप तो थोड़ा कुछ गर्मी लगी, बोर हुए, चलो शाम को टहल के आते, हम बैठो सामायिक में, वही प्रतिक्रमण है पंडित जी, वही प्रतिक्रमण है, वही कृतिकर्म है, वही सुबह की सुप्रभात भक्तियां हैं, वही 10 भक्तियां हैं। फिर भी साधु बोर क्यों नहीं होते जिंदगी से? केवल एक कारण है, उसका नाम है स्वाध्याय, चिंतन, मनन। हर समय नया नया आता है, और जो नया नया चिंतन, नया नया स्वाध्याय आता है, उससे आप फ्रेश रहते हो। छोटू, घर में खाना खाते हो बाहर है? डेली बोर नहीं होते बाहर खाते खाते? हाँ, फिर हमसे कैसे बोल सकते हो कि आप महाराज बन के बोर हो सकते हो? अक्षत, माँ वही लौकी, वही गिलकी हर दिन बनाए, बोलेगा माँ थोड़ा तो बदलो, कुछ तो करो। देखो, परिवर्तन नहीं लाओगे माँ आप, तो व्यक्ति कहीं और जाके आश्रित होगा। 5 इंद्रिय के विषयों में लगाना। आपको पता है कि आजकल चटर पटर का जमाना है, तो उस चटर पटर के जमाने में कम से कम भक्ष्य के साथ साथ परिवर्तन तो ला सकते हैं। सहज सागर जी, कई लोगों को देखा हमने, वो वही बस जो सुबह पैटर्न सेट हो गया, शाम को उड़द की दाल चिकनी वाली और सुबह की रोटी फिक्स है। बेचारा आदमी सोचता हम कहाँ फंस गए। और आजकल की माताएं भी निर्विकल्प में बोले नहीं जम रहा, तुम बाजार जाए, कर लो 50 का नोट, हमारे प्राण मत खाओ। नहीं, स्वाध्याय से जोड़ेंगे तो बहुत कुछ बचेगा, लेकिन क्रम क्रम से, सरल से कठिन की ओर। इसलिए गोपाल भाई, यहां से जाके स्वाध्याय मैं ग्रंथ दूंगा, उसका भले ही आप एक लाइन पढ़ना, लेकिन पढ़ना, एक लाइन पढ़ना, लेकिन पढ़ना, यही मान के पढ़ना कि इसमें जो लिखा है मेरे लिए लिखा है। कई बार लोग कहते हैं देखिए यार महाराज ने डायरेक्ट बोल दिया, लग गई क्या? हाँ लग गई। अगर बात लग गई तो सुधर जाओगे। आप मानते नहीं हो कि आपके लिए है, आप मानते ही नहीं हो। एक तो बड़ी समस्या है धर्मात्मा लोगों से, बताऊं, जो डेली पूजा अभिषेक करते हैं ना, चौका लगाते, इन लोगों से बहुत समस्या है महाराज जी। इन लोगों से, हाँ भैया, इन लोगों से बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? ये सोचते हैं कि हम धर्म कर ही रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ते। मैं पूजा अभिषेक कर रहा हूँ, मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ, महाराज आते सबसे पहले चौका लगा के आहार देता हूँ, बिहार कराता हूँ, तो सेटिस्फाइड हो जाता है व्यक्ति, आगे नहीं बढ़ता। जबकि आगे बढ़ना चाहिए। वो अच्छा है उठापटक करने वाला कबाड़ी। और कई बार तो लगता है कि अपन महाराज ही इसीलिए बने, जो बिगड़े हैं ना उनके लिए महाराज बने, क्योंकि सुधरे को क्या सुधारेंगे, बिगड़े हैं उनके लिए महाराज बने। धीरे धीरे लाइन पे लगाना पड़ता है। आचार्य शांति सागर जी का आज शताब्दी महोत्सव प्रारंभ हो रहा है आज से। वो आचार्य शांति सागर जी जिन्होंने दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, चौओर जिन शासन का झंडा गाड़ा, लाल किले में जाके फोटो खिंचाई थी। फोटो खिंचाई इसलिए नहीं थी कि उनको खिंचवाना थी, फोटो खिंचवाने के बाद उन्होंने प्रायश्चित लिया। राजमल जी, फोटो क्यों खिंचाई थी कि दिल्ली में भी
जैन मुनि नग्न घूम सकते हैं। वो शांति सागर जी महाराज, जिनके काल में पूरे भारत में बहुत शांति थी, आज उनका शताब्दी महोत्सव है। 1 मिनट के लिए सोचो, जब वो थे ना, उनका इतना नाम नहीं था। उनके जाने के बाद लोगों को मालूम चला इतने बड़े आचार्य हुए। आप लोगों में से कितने लोगों ने आचार्य शांति सागर जी को देखा है? एक भी नहीं है। हाँ, नहीं, उनके गांव नहीं, उनको देखा हो। आप समझना, नहीं देख पाए, लेकिन आज भी श्रद्धा है कि उनके नियोग से धर्म का प्रवर्तन हुआ है। और जब जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, तब तक उन्होंने मुस्कुरा के सहन किया है। एक गांव में गए, लोगों ने कहा महाराज लड़का उपद्रवी है, हाथ पैर चला देता है, इसको तो दूर रखो, इसको घुसने मत देना। उन्होंने उसको ही एंट्री दे दी, उसको ही। बोले नहीं नहीं, बोले सप्ते व्यसनी है, बोले कोई बात नहीं। लड़का उनके साथ रहते 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 वैराग हो गया। वो दीक्षा ले ली, पाय सागर महाराज हो गए आचार्य पाय सागर जी। उन्हीं पाय सागर जी ने आचार्य बाहुबली, आचार्य विद्यानंद दिल्ली, और उन्हीं विद्यानंद महाराज से देशभूषण, और उन्हीं देशभूषण आचार्य परमेश्वर से आचार्य विद्यासागर जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य 7 प्रतिमा ली थी। बोलो क्या लिंक सेट हो गई? जोड़ा कि नहीं? उन्होंने स्वाध्याय किया कि नहीं? ये सारा उपक्रम चुल्लक जी स्वाध्याय का है। इसलिए अपना एक सूत्री कार्यक्रम, साधु कार्यम तपाश्रुते, अज्ञानियों के कहने पर मत जाना। साधु कार्यम तपाश्रुते। फिर महाराज जी आप शिलान्यास में क्यों आ गए? भैया यहां पर तपस्या और श्रुत की स्थापना हो रही है, मतलब शिखरबंद मंदिर रहेगा, जिनालय रहेगा, लोग यहाँ आएंगे, जिन वाणी पढ़ेंगे, श्रुत की आराधना है। लोग आएंगे, मंदिर तपस्या करेंगे, माला फेरेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तप की स्थापना है। सम्यक तो वर्धनी क्रिया है। देख बेटा नमन, शिवनी का चतुर्मास याद है? हम दिन भर क्या करते थे? जब भी आते थे स्वाध्याय, जब भी आए तो स्वाध्याय। साधु का काम ये है, और श्रावक का काम है उसमें सहयोग करना, उनको स्वाध्याय करने देना। अगर कोई ग्रंथ उनको पास उपलब्ध नहीं हो तो ग्रंथ उपलब्ध कराना। आज का दौर आ गया है, आज का दौर आ गया। क्या क्या काम महाराज जी, कितने की बोई लेना? हाँ बताओ। हम तो 1 लाख 10 लाख की बोई ले लेंगे, लेकिन स्वाध्याय का नियम वो नहीं हो पाएगा हमारा। लोकेश, 1 लाइन पढ़ने का नियम ले लो कम से कम, लेकिन मेरे कहने से नहीं, अंदर से भावना जागृत करके, जबरदस्ती नहीं। जिसने जिसने स्वाध्याय प्रारंभ किया है, सच मानना उसके जीवन में कभी वो बोर नहीं होगा, फ्रेशनेस रहेगी, दुखी नहीं होगा, संक्लेशित नहीं होगा, क्योंकि उसको उपाय मिलेंगे। छोटू, तेरे में ज्यादा ताकत है कि मेरे में? शारीरिक बल की बात कर रहा हूं सही में, लेकिन देखा मैं कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। देखा ना बेटा, मुझे पता है कि साधु का काम ही नहीं है न पीटना न पिटवाना। साधु का काम तपस्या है, न धन दौलत इकट्ठी कराना। साधु काम ही नहीं है। विमल जी, मैं कोई भी चातुर्मास करता हूँ, ये सोचे कभी करता ही नहीं हूँ कि इस चातुर्मास में कितने इकट्ठे करवाना है। ये सोच ही करता हूँ मंदिर में कितने इकट्ठे करना है, आदमी पूजा करने वाले। ये अपना टारगेट रहता है। छोटू माला फेर रहे कि नहीं? वो जो व्यक्ति ने कभी माला नहीं छुई हो, वो माला फेर रहा है। अब और क्या परिवर्तन चाहिए? और ऐसे परिवर्तन तो आएंगे, क्योंकि अभी तो 5 ओवर चालू होंगे। समझ गए? स्वाध्याय सर्व हितंकर प्रतिक्रिया प्रक्रिया है। सभी जीवों का हित करने वाला अगर कोई, उसका नाम स्वाध्याय। और सुनो,
स्वाध्याय खुद के समर्पण का भाव है, खुद के लिए। और सुनो अपर में सागर जी, जो स्वाध्याय का निषेध करे, जिन वाणी का निषेध करे, भगवान उसकी रक्षा जरूर करना, क्योंकि जो जिनवाणी का निषेध करता है, स्वाध्याय का निषेध करता है, वो अभी जैन नहीं है। मुनि श्रावक तो दूर की बात हो, जैन ही नहीं है, जैन ही नहीं है। शटावश्यक का निषेध कर सकते क्या? जिनवाणी मत पढ़ो, कर सकते क्या निषेध? नहीं कर सकते आप। स्वाध्याय जो है वही परम तप है, वही परम तप है। अप्रमित सागर जी, सामने अगर ग्रंथ रख करके स्वाध्याय नहीं किया, प्रवचन नहीं किए, तो किस बात के प्रवचन है? अच्छा, आप लोग हमारे मन की सुनने आते हो कि जिनवाणी की? बोलो, अगर मैं अपने मन से कुछ बोलूं तो स्वीकार लोगे? देखो मनोज भाई, आप लोग हमसे ज्यादा सुने हुए हो, आप लोगों को मालूम चल जाता है कि महाराज जी ने अपने मन से बोल दिया यार, वो गलत निकल गया है, लेकिन चलो जानता अपन क्या करना। होता कि नहीं? पंडित जी समझ में, आप भी तो बहुत जगह जाते हो, आपको भी समझ में आया था कि ये जिनवाणी नहीं मनवाणी है, लेकिन आप कहते, आप कुछ नहीं कहते हो कि भैया ठीक है भैया, जू की राज में रहियो, ऊ की वैसे कहियो, और ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहियो। अब जिसके राज में रहो वैसा कहो। और उसने कह दिया कि देखो बिल्ली ऊंट को उठा के ले गई, हाँ हाँ बिल्कुल सही, हमने देखा, हमने देखा। ऊंट बिलैया ले गई, ऊंट को बिल्ली ले गई उठा के, हाँ हाँ हाजू हाजू कहियो। अब जिसके राज में रहो उसके जैसा कहना चाहिए। पंडित जी अपन से नहीं हो पाता। अभी घाटोल से लोग आए थे महाराज चातुर्मास के लिए, आप चातुर्मास के लिए चले। मैंने कहा भैया पहले समझ लो, न 13 में न 20 में विश्वास दिगंबर भेष में तो बात करना। मैंने आपके मंदिर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां कोई चातुर्मास कराता है ना तो पीछे पूछता है, कहे भाई कैसा चातुर्मास था, आता पता करता है। मैंने तो आता पता कर लेना भैया, हमारे पास पूरे भारत से लोग आते हैं, हम किसी व्यक्ति के नहीं, हम श्रमण संस्कृति के। और तो छोटी सी कुछ दिन की प्रभावना के लिए मैं खुद को बदलूंगा भी नहीं कि जिन वाणी के विपरीत बोल जाऊं, वो अपन से होगा नहीं। आप टूटते हो तो टूट जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, सम्यक दर्शन नहीं टूटना चाहिए। इसलिए अक्षत अपना तो सिस्टम फिक्स है, जिन वाणी का न निषेध कभी किया है ना कभी करेंगे, और ना कभी सुनेंगे। मां जिनवाणी है। 1 मिनट के लिए वो दिन याद करो, 6 महीने की होली जलाई गई थी, जब 6 महीने तक लगातार नगर में, गांव में, शहर में पानी गर्म होगा तो ग्रंथों को जला के, भोजन बनेगा तो ग्रंथों को जला के, हर घर में। सोचो कितनी जिनवाणी रही होगी। कम से कम अपन उसकी पूर्ति तो कर ले। विमल जी, आपके रहते ये ना हो जाए काम। भारत में एक मुहिम चल रही है, अभी दूसरी एक जगह हो रही थी तो प्रेशर हो गया तो रुक गए। क्या करते हैं वो त्यागी वृत्ति आते हैं, सबके घर से ग्रंथ मंगाते हैं। आपके यहाँ घर में ग्रंथ है, लाइए हम देखें पढ़ने योग्य कौन से नहीं है। ग्रंथों में नंबर लिख दीजिएगा अपना, आपको फोन करके वापस देंगे, कवर चढ़ाएंगे, संरक्षण। ले लिया और ग्रंथ उठाए, गड्ढा किया, जला दिए। अभी गुरुजी के ग्रंथ 2020, 22, 23 चक्के छपे हुए, उन्होंने कहा हटाओ, ये तो मिथ्या शास्त्र है। और एक बड़ा कुआं खोदा गया, पंडित जी के बुंदेलखंड की बात है, और पंडित जी उसमें ग्रंथ भर दिए गए, नमक भर दिया गया, पानी डाल दिया गया, अब गल जाएंगे। क्या प्रमाण बोलना? खुदाई कर सकते हो क्या? विथ प्रूफ बात करते हैं आदित्य सागर जी, कच्ची बात नहीं करते। झांसी में देखा ना, करगवा जी में, उनसे बोलना देख के आना, फिर बात करना। नहीं हो तो स्थान चयनित है, हुआ था कि नहीं? ये झांसी के लोग तो बैठे, चलो छोड़ो, जाए दो।
विथ प्रूफ, और जो उसमें अनुमोदना करेगा पंडित जी वो भी जाएगा। विमल जी, आप लोगों के रहते, वरिष्ठ लोगों के रहते, कभी अपने कोटा में ऐसा ना हो। मैं कह रहा हूं कि अगर व्याख्या करने वाला कोई विद्वान है, पंडित है, उसने गलत व्याख्या कर दी, अरे मूल गाथा तो कुंद कुंद स्वामी की है ना, तो तुम क्यों निषेध कर रहे हो? तुमको नहीं पढ़ना ना, योग्य नहीं लग रहा ना, आपको अपने मंदिर में नहीं रखना ना, आप उठा करके जहां से प्रकाशित हुई है वहां वापस भेज दो। अभिनय तो मत करो। अभी एक जगह और हो गया एमपी में, मेरे पास रात को 7:30 बजे खबर आई, हमने खबर भेज दी। मैंने अगर ये इस बार हो गया फिर से, तो अध्यक्ष जी को मैंने कहा ध्यान रखना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो सब इकट्ठे हो चुके थे, किसी एक ने वीडियो बना के भेज दी। मैंने कहा वापस, या तो आप हमको दे दो, आपको नहीं रखना मंदिर मत रखो, मंदिर मत रखो, ग्रंथों की अभिनय तो मत करो। तुरंत जाके जमा दिया, उन्हें पता है कि अभी महाराज जी बोल देंगे, रील कट जाएगी। ठंडे पड़ गए तो कम से कम जिनवाणी की आप विनय नहीं कर पा रहे, मत करो, अभिनय तो मत करो, अभिनय तो मत करो। महावीर भैया स्वाध्याय करते कि नहीं? नहीं करते। जब ग्रंथ छपेंगे नहीं तो स्वाध्याय कैसे करोगे? और अच्छा एक बात और है, जब स्वाध्याय करोगे तभी तो सच मालूम चलेगा। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो चर्या और चर्चा मालूम कैसे चलेगी? मंदिर जितने लोग जाते हैं, ध्यान रखना, मंदिर जो है वो स्थायी समोशरण है। मंदिर स्थायी समोशरण है। और आजकल एक पैटर्न चेंज हो गया है, बिना मानस्तंभ के मंदिर बनते हैं। भैया दिगंबर आमना में बिना मानस्तंभ के मंदिर नहीं बनते। मानस्तंभ का प्रोविजन जरूर रखना, थोड़े दिन में बनाना, लेकिन जरूर रखना, मूर्ति बढ़ाने के लिए नहीं। मानस्तंभ समोशरण का प्रतीक है। मंदिर अपन एक दिशा में बना लिया, ऐसे चारों दिशाओं में कल्पना कर ली, मंदिर है, मंदिर स्थायी समोशरण है। लेकिन भैया समोशरण जाते हो, भगवान की स्तुति पूजा करते हो, देशना सुने बिना नहीं आते। स्वाध्याय देशना का प्रतीक है, जरूर करना। पंडित जी साहब, बिना शास्त्र सभा के कोई कार्यक्रम मत करना। 5 लोग बैठे, नहीं बैठे, कमेटी के लोगों ना तुम बैठो भैया, हमें नहीं मतलब, हम तो 15 मिनट प्रवचन करेंगे। ये मुख की कुचली नहीं है, ये भगवान की देशना है। कोई नहीं सुने आप तो बैठो, 5 लोगों को बैठाओ, 15 मिनट करना, बैठाओ, सुनाओ। क्या पता 5 में से 1 की रुचि जागृत हो जाए। मेरा बेंगलोर चातुर्मास था, सुबह पब्लिक आती थी जैसे यहाँ है, शाम को 2, 3, 4 लोग, मैक्सिमम 5। मैं फिर भी प्रवचन करता था, सीखना था। मुझे 5 आते थे, उसमें से 2 आरिका बन गए, 1 मुनिराज बन गए। 2 आचार्य चंद्रप्रभ सागर जी के पास आरिका माँ बन गई, और 1 अपने गुरु जी के पास मुनि श्री निसंग सागर जी बन गए। IITN, बनारस का IITN। पहला पैकेज 26 साल की उम्र जिसके 50 लाख का हो। छोटा पैकेज है क्या? लेकिन ये मत सोचना कम लोग हैं। पंडित जी वक्ता 2, श्रोता 1, भगवान महावीर स्वामी बन गए कि नहीं? फिर तो यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं। हम कभी भीड़ का इंतजार नहीं करते प्रवचन के लिए। धर्मोपदेश नाम का मेरा स्वाध्याय, श्रवण करना आपका, कहना मेरा, दोनों का स्वाध्याय। ये बच्चे क्यों घुसे रहते हैं कमरे में? अरे महाराज जी कुछ ना कुछ सुनने मिलेगा, और फिर परिवर्तन आता है। स्वाध्याय से क्या लाभ? सबसे पहले जीव मिथ्यात्व से दूर होता है, सबसे पहले जीव मिथ्यात्व से दूर होता है। और अगर अपरम सागर जी, एक व्यक्ति ने भी दृढ़ता से सम्यक तो ग्रहण कर लिया, अपना जीवन भर प्रवचन देना सार्थक। गोपाल भाई, जैन अजैन की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम भोजन करो तो देख के तो करो, अपनी श्रद्धा दो तो किसी को देख के तो दो। अभी यहां मैं प्रवचन करके उठा और आपसे कुछ मांग लूं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? यार महाराज जी कहते हैं कुछ मांगना नहीं चाहिए, और यार देखो यार कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जैसे यहां रहे वैसे ही वहां भी रहे। मिथ्यात्व से बचाता है। फिर दूसरी बात, स्वाध्याय आपको सावधान करता है, सतर्क करता है, जागरूक रखता है।
जागरूक रखता है, भटकाने से बचाता है। नहीं नहीं नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना, वापस। यही स्वाध्याय आपके जीवन का अमृत है। एक मुनिराज अच्छे सुरीले कंठ से जंगल में बैठ के ग्रंथ का पाठ करते थे। एक हिरन रोज उनको सुनने आता था, सुन के चला जाता था। वही हिरन आगे जाके कौन बना? बाली मुनिराज बने, मोक्ष चले गए। देखा पंडित जी, ये स्वाध्याय की महिमा है। उपास एक दिन कर पाओगे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, स्वाध्याय 24 घंटे कर सकते हो। रुचि रहेगी, बोर नहीं होगे। लेकिन व्यवस्थित रूप से करना। स्वाध्याय भटकने से बचाता है और स्वाध्याय आपको 100 आश्रित भावों से जोड़ता है। आप खुद में आके जुड़ जाओगे स्वाध्याय से। चालू कर दो। मैं कह रहा हूं एक लाइन पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन उस एक लाइन को दिन भर घूमते रहना। छोटू नीति क्लास सुनते हो हमारी? 1-2 बार सुनी, अब सुनना डेली। सुन करके उसमें जो एक लाइन अच्छी लगे उस पर दिन भर ध्यान देना कि यार गुरुजी ने बात जम के बोल दी है, मजा आ गया, इसको इस पर जिएंगे आज। उस लाइन को दिन भर जीना बेटा, वो एक लाइन तेरा जीवन बदल देगी। कई काम सुई कर जाती है, कोई काम सुई कर जाती है, तलवार नहीं कर पाती है। चंद्रेश भैया धीरज रखना, सब भगवान आत्मा है, सब भगवान आत्मा है। मुझे ऐसा भी पता है कि लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, व्यापार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से। कर लेने दो। अगर आप भी उससे ईर्ष्या करोगे, तुम में उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? समझाओ, नहीं समझे फिर समझाओ, पहले रोके फिर ठोके। मतलब मारना पीटना नहीं। तुम्हारे साथ का व्यक्ति अगर नहीं संभल रहा, गलत रास्ते पे जा रहा, समझाओ, हाथ पकड़े घसीट के लाओ कि नहीं, मिथ्यात के रास्ते में नहीं जाओगे। नहीं माने, मध्यस्थ हो जाओ। अब तुमको जो लगे तुम करना। किसको संभाल सकते, किसको सुधार सकते? मैं 4 महीने से कह रहा हूं, किसी को, दीपक से कह रहा हूं चलो, तो चल ही नहीं रहा। विमल जी से कह रहा हूं चल ही नहीं रहा। क्या पता क्या करना, क्या है इनको, भगवान जाने। क्या करना? बच्चों की शादी हो गई, अब और क्या करना है? पाटनी जी तुम्हें करना क्या है? पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। चलो हमारे साथ है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, बाटी मिलेगी, तुम धीरज रखना। महावीर भी आप चलो। करना क्या है? पहले ब्रह्मचारी बनो, कुछ दिन अवस्था देखो, फिर प्रतिमाधारी बनो, फिर क्षुल्लक बन जाओ, हेलक बन जाओ, मुनि बन जाओ। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं आप लोगों से, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। चलना हो तो चलो, नहीं चलना तो मत चलो। चलना है तो चलो, बाकी रुचि आपकी, भवितव्यता आपकी। हम क्या कर पाएंगे? ना किसी का मैं अच्छा कर सकता हूं, ना मैं किसी का बुरा कर सकता हूं। अच्छा बुरा व्यक्ति स्वयं का ही करता है। अपन बता सकते हैं बस। स्वाध्याय करने से 5 इंद्रियों का निग्रह होता है। देखो 1 घंटे आपको भूख प्यास नहीं लग रही, तो यहां से बाहर निकलते ही कचौड़ी पानी तो पी ले यार। अभी कोई फोन नहीं देख रहा, बाहर निकलती मैसेज क्या चल रहा है। अच्छा, 5 इंद्रियों का निग्रह होता है और कर्मों की निर्जरा होती है, निर्मल समाधि होती है, संयम की उपलब्धि होती है। ये स्वाध्याय का फल है। इसलिए मां स्वाध्याय करो, बच्चों को पाठशाला पढ़ाओ, वो भी स्वाध्याय। अगर आपने पाठशाला नहीं पढ़ाई, पाठशाला में बच्चों को नहीं भेजा, इसका मतलब माता पिता धर्मात्मा नहीं है। माता पिता धर्मात्मा नहीं है। महाराज जी हमारा बच्चा नहीं जाता, नहीं जाता, जबरदस्ती भेजो। बिखर जाता है, बिखर जाए तो। 1 दिन बिखरेगा, 2 दिन बिखरेगा, फिर निकलेगा। लेकिन स्वाध्याय करते समय सावधानी रखना, ज्ञान का अजीर्ण ना हो जाए। कुछ भी मत बोलते रहना। आजकल सिस्टम हो गया एक, जो टीवी में आ गए सब भगवान, जो टीवी पे आ गए लोग सब भगवान। मतलब उन्हें जो बोल दिया सब सही। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मर्जी आए वो नहीं बोल सकते। ज्ञान का अजीर्ण नहीं होना चाहिए। जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है वो कहना चाहिए, अपने मन से नहीं कहना चाहिए। विमल जी आज के समय क्या हो रहा है? सबके प्रवचन टीवी पे आ रहे हैं। एक दूसरे का विरोध करके अपन धर्म को किस दिशा में ले जाएंगे?
मैं श्रावक का निषेध कर लूँ, श्रावक मेरा निषेध कर ले, मैं साधु होकर साधु का निषेध कर लूँ, हम धर्म को किस दिशा में लेके जाएंगे? आप धर्म को किस दिशा में लेके जाएंगे? भैया ज्ञान का अजीर्ण मत करो, कुछ भी मत बोलते रहो। ये प्रवचन है, परवचन नहीं है। स्यादवाद रखना, बकवाद मत रखना। देखो पारस जी, इसलिए बहुत तोल मोल के, बहुत सोच समझ के कहता हूं। ऐसा क्यों करता हूं पता है? क्योंकि मुझे पता है मेरी हुई बोली बात जिनवाणी मानी जा रही है, मुझे बहुत संभल संभल के कहना चाहिए। लोग यहां शाम को प्रश्नोत्तर करते हैं ना, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो विवाद कराने के लिए पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो विवाद कराने के लिए पूछे नहीं गए लेकिन उसमें विवाद होगा, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो पंथ आदि से जुड़े होते, स्थानीय समाज की वो पंथ नहीं होता। पंडित जी मैं क्या करूं, मन का बोलूं इनके? मैं तो नहीं बोल सकता भैया, मैं तो वही बोलूंगा जो जिनवाणी में लिखा है। व्यक्ति को अपना बनाने के लिए मैं जिनवाणी नहीं तोड़ूंगा। विमल जी हम सुनते सबको हैं, लेकिन कई बार दुख इस बात का होता है कि आदमी यार पैसा इकट्ठा करने के लिए गद्दी पर बैठ के अपना प्रभाव जमाने के लिए झूठ बोल देता है, सरासर झूठ। एक महाराज ने प्रवचन दिए 2011 में, गुरु जी के साथ प्रत्यक्ष सागर जी महाराज थे, उन्होंने 32 उपवास किए लगातार। कितने? पारणा हुई, पारणा के पश्चात उनकी समाधि हो गई। बताओ। और 32 उपवास में भी उन्होंने हर दिन 2 गाथाएं याद की, दिन भर स्वाध्याय समाय करते थे। शरीर की संरचना ऐसी बिगड़ चुकी थी या परिस्थिति आ गई। सिंह स्क्रीन व्रत करते, पूरा नहीं भी हो सकता बीच में आयु पूरी हो जाए। यही तो बड़े बड़े व्रत हैं, यही तो महापुरुष धारण कर पाते, इसलिए तो महाव्रत है। लेकिन एक साधक ने एक बात बोली, साधक नहीं थे वो, उन्होंने एक बात बोली, बोले गुरु ने शिष्य को अपनी ख्याति के लिए भूखा मार दिया। मुझे इतना दुख हुआ जब उनके पास खबर भेजी गई, बोले मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। तो नहीं थी तो जानकारी लेके बोलना था ना। कोई तुम्हारे बारे में बोल दे तो तुम तो चिल्लाने लगते हो। जानकारी लेके बोलना चाहिए ना। ये ज्ञान का अजीर्ण है, जो आगम सम्मत हो। अप्रमेय सागर जी, अपना कोई भी ग्रंथ निकले वो आगम सम्मत ही निकलना चाहिए, मन वाणी नहीं होना चाहिए। और आपको कभी लगे गुरुजी कहां से बोला है, आप मुझसे पूछना, मैं आपको ग्रंथ का नाम बताऊंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा। ग्रंथ का नाम श्लोक सहित, जो भी मैं कह रहा हूं। अब ये कहां से कह रहा हूं? मैं रैण सार से कह रहा हूं। सुनाओगे अप्रमेय सागर जी गाथा? मधुसूदन नाण बलेण दू, सच्चंदम बोल रही जो कुदिट्टी, ना हो दी जिण मग लग रहो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी की गाथा है। ये तो आप बोलो कहां से ले आए? जो मति शुद्ध ज्ञान के बल पर स्वच्छंद कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि है, जिनेन्द्र मार्ग पर नहीं है। गाथा नंबर 2-3 रैण सार। नहीं, स्वाध्याय करो, अजीर्ण मत करो। स्वाध्याय करने के बाद मान का जागरण भी ना हो कि मैं बहुत ज्ञानी, तुमसे कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, स्वाध्याय करने के बाद मान का जागरण ना हो और बुद्धि के अनुसार ना ग्रहण ना करें, बुद्धि के अनुसार पढ़ें। क्षयोपशम कम हो, पहले सरल ग्रंथ पढ़ें, फिर कठिन ग्रंथों पर जाएं। और अप्रमेय सागर जी, स्वरुचि का विषय पढ़ें। क्या सरल कथाएं पढ़ना पसंद है? कहानी पढ़ो। छोटू एक कहानी पढ़ सकते डेली, इतनी सी 10 लाइन की, बस, ज्यादा कहानी नहीं, एक कहानी बस एक कहानी पढ़ना। वो किताब दिन भर उस कहानी पे गुनते रहना कि ओ ये कहानी कैसी थी, इसमें मैं भी कहीं ऐसा तो नहीं हूं। कहानी पढ़ते पढ़ते एक दिन आएगा लोग तेरी कहानी पढ़ेंगे। और उन ग्रंथों को पढ़ना जिसमें दिशा बोध गलत ना हो, जिसमें सही दिशा बोध हो, जहां नमो लोए सब्ब साउडम का पाठ पढ़ाया जाता। बेंगलोर में हमको तथाकथित विद्वान मिले पंडित जी। तथाकथित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेचारे कोरोना काल में चले गए।
सुनो विमल जी, जिंदगी भर वो स्लो पॉइजन जैसे मुनियों की निंदा करते रहे और अंतिम समय पनी में लपेट के संस्कार हुए। 2 प्रतिमाधारी कहाँ बॉटल चढ़ सकती क्या प्रतिमाधारी को? महावीर भैया। समाधि की ओर जाएगा वो नहीं कर सकता जिंदगी भर। अच्छा, उन्होंने बेंगलोर में सभी श्रावकों के बीच में एक बात बोली जो आगम के विपरीत थी। मैंने उनसे बोला देखो पंडित जी, आप आगम की खबर भेजी, आगम के विपरीत मत बोलो। बोले अभी आप बच्चे हो, कुछ पता नहीं है। मैंने कहा बच्चा नहीं, तुम्हारा बाप है, तुम धीरज रखो अब तुम। मैंने हेगड़े जी से कहा, मैंने कहा काम है। बोले क्या? मैंने कहा बेंगलोर की भूमि पर यह आदमी दोबारा दिखना नहीं चाहिए। ये फ्लाइट से उतरे और अगली फ्लाइट से वापस एयरपोर्ट के बाहर नहीं आएंगे। क्यों? ये इतने अच्छे शांत प्रदेश में अशांति फैला रहे। हेगड़े जी ने कहा ठीक है। दोबारा उनका शिविर नहीं लगा फिर। अब उनका शिविर अब जहां लग रहा हो, ऊपर तो कहीं नहीं होंगे, नीचे ही लग रहा होगा। अपने मन से कुछ भी, साधुओं के लिए, इनके लिए, उनके लिए। और सुनो, उनके जाने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। किस बात का? उनके जाने का नहीं। उनके जाने पर एक साधक ने कहा कि पंडित जी की उपसर्ग समाधि हो गई। क्या हो गई? एक साधु 32 उपवास करके गया तो उसको मार दिया, और पंडित जी हॉस्पिटल में चले गए तो उपसर्ग समाधि। सोचो तो अपन कहां, किस दिशा में जिनवाणी को लेके जा रहे हैं। इसलिए पंडित जी, सच सुनना और सच कहना। कोई नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, साल भर को गेहूं चावल है, तुम आए थे, तुम्हारे बच्चे भी योग्य हैं, चिंता नहीं करना। कोई नहीं बुलाए, विपरीत क्रिया कराए, बिल्कुल नहीं करना। और किसी पंथ के खूंटे से बंध के मत रहना अगर हमारे शिष्य हो तो। हाँ, कहीं पंथवाद करना भी नहीं। हम बुलाते ही नहीं ऐसे विद्वानों को विमल जी जो आके पंथवाद फैलाएं। अपना कोई लेना देना नहीं। जिनवाणी ऐसा स्वाध्याय, जिनवाणी से जुड़ेंगे तो बाहर की दुनियादारी से बच जाएंगे। आप सभी स्वाध्याय करें, बाहर की दुनियादारी से बचेंगे। स्वाध्याय करेंगे, भाव निर्मल होंगे, शांत होंगे, विशुद्धि बढ़ेगी। लड़ने झगड़ने से कुछ है ही नहीं। तुम 4 आदमी लेके उसको पीट दो, वो 6 लेके तुम्हें पीट देगा, क्या मतलब? कुछ भी नहीं निकलेगा। तुम 4 गाली दोगे, वो 6 दे देगा। तुम्हारे पक्ष के लोग तुमको रोक लेंगे, उसके पक्ष के लोग उसको रोक लेंगे, अथवा दोनों लड़ पड़ेंगे। और क्या होगा? इससे तो कुछ नहीं होगा। जहाँ शांति हो वो लो। हमारे एक मित्र थे, बुजुर्ग वकील साहब थे, उन्होंने एक बात बोली थी। बोले बेटा, सुकून जिस भाव में जहां मिले खरीद लेना। तुम समाज के सुधार पर जा रहे हो और समाज के सुधार के बाद अगर सुकून ना मिले तो मत करना, छोड़ देना। मैंने कहा जी ये बात ध्यान रखना, सुकून जिस भाव में जहां मिले खरीद लेना, जहां सुकून जाए वहां से छोड़ देना, चले जाना। कोई बोले तो डर गए, भाग गए। हाँ भैया हम डर गए भैया, हम कर्म बंद से डर गए भैया, हम बहुत डरपोक हैं क्योंकि हम साधु अपने लिए बने। ऐसा चिंतन करना तो विशुद्धि, वरना विशुद्धि। जितने शांत यहाँ हो ऐसे ही घर में हो जाओ तो घर ही स्वर्ग ना हो जाए। भगवान महावीर स्वामी की